अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान हकीम के 9वें पारे की आज कुछ आयतों को हम समझने की कोशिश करेंगे। 8वें पारे के आखिर में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया। हजरत शुएब मदियन की तरफ नबी बना करके भेजे गए। उनकी कौम एक तो शिर्क करती थी और दूसरे नाप तौल में कमी करती थी। किसी को जब सामान नाप करके या तौल करके देते थे तो कम देते थे, डंडी मारते थे, उसमें लोगों को धोखा देते थे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को शिर्क से भी रोका और इस बेईमानी से, इस धोखाधड़ी से, इस 420 से भी रोका। अब जाहिर है जब कोई काम हमारे दुनियावी फायदे से जुड़ा होता है, उस काम को छोड़ना आसान काम नहीं होता। उनकी कौम की एक आदत बन गई थी, वो नाप तौल में कमी करते करते उसके आदी बन गए थे। अब उनको ये बात बड़ी गिरा गुजर रही थी कि शुएब अलैहिस्सलाम हमको इससे रोक रहे हैं। तो उन्होंने हजरत शुएब को और उनके साथियों को धमकाना शुरू किया। अब यहां से कुरान का 9वां पारा स्टार्ट हो। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुऐब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के बड़े बड़े लोगों ने, सरदारों ने कहा, ऐ शुएब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से निकाल देंगे, हम तुम्हें इस बस्ती में रहने नहीं देंगे। औ लतऊदुन्न फी मिल्लतिना, या तुम हमारे दीन के अंदर दोबारा दाखिल हो जाओ, तुम हमारे मजहब को दोबारा कबूल कर लो, जो बाप दादा का तरीका है उसके ऊपर चलना शुरू कर दो। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन, हजरत शुएब ने फरमाया कि ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर हम इस बात पर अमल ना करना चाहें तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? अगर हम अल्लाह की तौहीद पर आने के बाद और सही रास्ते पर आने के बाद अगर हम दोबारा तुम्हारे रास्ते पर जाना ना चाहें तो क्या तुम जबरदस्ती करोगे? क्या तुम जबरदस्ती हमसे ये काम करवाओगे? क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कदिबन इन उदना फी मिल्लतिकुम, ऐ मेरी कौम के लोगों, अगर हम तुम्हारे मजहब में दोबारा दाखिल हो गए तो ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान होगा। एक इंसान शिर्क से तौहीद के रास्ते पर आए और दोबारा कोई वक्ती फायदा देख करके या नुकसान देख करके वो दोबारा शिर्क के रास्ते पे चलने लगे, इसका मतलब कि वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान बांध रहा है। वो अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की कोई अहमियत नहीं समझ रहा है, उसने दीन को खिलवाड़ बना के रखा है। हजरत शुएब ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क़द इफ्तरैना अलल्लाहि कदिबन इन उदना फी मिल्लतिकुम, अगर हम तुम्हारे मजहब में दोबारा दाखिल हो गए तो ये अल्लाह के ऊपर बहुत बड़ा बुहतान होगा। बाद इज़ नज्जान अल्लाहु मिन्हा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शिर्क से बचा लिया, हमें गलत रास्ते से बचा लिया, हम दोबारा तुम्हारे दीन की तरफ, तुम्हारे गलत रास्ते की तरफ जाना कभी पसंद नहीं करेंगे। वमा यकूनु लना अन नऊद फीहा इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुना, हाँ, अगर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत ही ये हो, अगर अल्लाह ताला चाहे, हम अपने ऊपर इतना भरोसा है कि हम दोबारा तुम्हारे दीन पर नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन अल्लाह की मर्जी हो, अल्लाह की मशीयत तो अलग बात है, वरना हम जीते जी तुम्हारे मजहब पे दोबारा दाखिल नहीं हो सकते। तो अब यहाँ हजरत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के सामने साफ ऐलान कर रहे हैं कि तुम हमें निकाल दो, कुछ भी कर दो, हम दोबारा तुम्हारे मजहब में दाखिल नहीं हो सकते। उसके बाद हजरत शुएब कहते हैं
वसिया रब्बुना कुल्ल शैइन इल्मा, हमारा परवरदिगार तो इल्म के एतबार से उसका इल्म तो हर चीज को घेरे हुए है, वो बहुत इल्म वाला है। अलल्लाहि तवक्कलना, और उसी अल्लाह के ऊपर हमने भरोसा किया। रब्बना फ़्तह बैनना व बैन कौमिना बिल हक़्क़ि, ऐ हमारे परवरदिगार हमारे बीच में और हमारी कौम के बीच में तू फैसला फरमा दे। व अंत खैरुल फातिहीन, तू बेहतरीन फैसला करने वाला है। अब यहां से हजरत शुएब ने अपनी कौम के ऊपर बद्दुआ की और कहा कि अल्लाह इनके दरमियान हमारे दरमियान तो फैसला कर। वक़ाल अल मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअयबन इन्नकुम इज़्ज़न लख़ासिरून, हजरत शुएब की कौम के काफिरों ने कहा कि अगर तुम शुएब की पैरवी करोगे तो तुम बहुत बड़े घाटे में, बहुत बड़े नुकसान में पड़ जाओगे, नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तुम शुएब की बात मानोगे तो जो प्रॉफिट तुम्हें हो रहा है। ये बच्चों डिस्टर्ब मत करो बेटा, हटा दो, सामने मेरे हरकत मत किया करो, पीछे बैठो, अगर हरकत करना है पीछे बैठो, सामने बैठ के बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम के जो काफिर लोग थे उन्होंने कहा कि अगर तुमने शुएब की पैरवी की, शुएब की बात मानी तो तुम घाटे में पड़ जाओ, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। जो प्रॉफिट हो रहा है नाप तौल में, जो तुम कमी करके प्रॉफिट कमा रहे हो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जाथिमीन, अल्लाह फरमाता है उनके ऊपर जलजले का अजाब आया, उनकी धरती को हिला दिया गया, उनकी बस्ती की जमीन को हिला दिया गया और वो अपने घरों में मुर्दा पाए गए, अपने घरों में मरे पड़े थे। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबन कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया उनका हाल ये हो गया कअल्लम यग़नऊ फ़ीहा, इस तरीके से उनके ऊपर अल्लाह का अजाब आया, ऐसा लग रहा था कि उन घरों में कभी वो थे ही नहीं। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअयबन कानू हुमुल खासिरीन, जिन लोगों ने शुएब को झुटलाया हकीकत में वही नुकसान उठाने वाले थे। दुनिया में थोड़ा सा प्रॉफिट कमा लेना, थोड़ा सा मुनाफा कमा लेना, लेकिन आखिरत में बर्बादी मोल ले लेना, ये कोई फायदे का सौदा नहीं है मेरा। अल्लाह कह रहा है शुएब अलैहिस्सलाम की कौम कि जिन लोगों ने उनको झुटलाया हकीकत में वही खसारे में थे, और दुनिया में भी उनका खसारा हुआ और आखिरत में भी खसारा हुआ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 टाइप का अजाब आया, इसको नोट कर लीजिए। किसी और कौम पर 3 तरीके का अजाब नहीं आया, इनके ऊपर 3 तरह का अजाब आया। एक अजाब तो यहां अल्लाह जिक्र कर रहा है कि जलजले का अजाब आया, पूरी धरती को हिला दिया अल्लाह ताला। जिस बस्ती से उन्होंने धमकी दी थी कि शुएब को हम निकाल देंगे, ईमान वालों को निकाल देंगे, अल्लाह ने उस पूरी बस्ती को हलाक कर दिया, ईमान वालों को छोड़ के बाकी सबको हलाक कर दिया। इसलिए बात याद रखो मेरे भाई, अगर आप वाकई में पक्के मोमिन हैं, कोई आपको निकाल नहीं सकता। आपको आपके घरों से निकालने की धमकी देने वाले धमकी देते रह जाएंगे। अगर आपका अल्लाह की जात पर ईमान मजबूत है तो अल्लाह का वादा है कि वो ईमान वालों की हिफाजत। जिस बस्ती से हजरत शुएब को निकालने की धमकी दी गई, उस पूरी बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बाद कर दिया और धरती को हिला दिया। और दूसरा अजाब क्या आया था? एक जोरदार आवाज का अजाब आया, एक चीख का अजाब आया था, जिससे उनके कानों के पर्दे फट गए, उनके कलेजे फट गए। अल्लाह ने सूरह हूद में फरमाया वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुअयबन वल्लज़ीना आमनू मअहू बिरहमतिन मिन्ना व अख़ज़तिल लज़ीना ज़लमुस सैहतु फ़अस्बहू फ़ी दियारिहिम जातिमीन। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर सैहा का अजाब आया। सैहा मतलब तेज आवाज, जोरदार आवाज का अजाब आया। और तीसरा अजाब जो इनके ऊपर आया था, आसमान में बदली आई। पहले अल्लाह ताला ने हवा को रोक दिया, जब हवा रुक गई तो आसमान में बदली नजर आई। अब इन लोगों ने जब बदली देखी तो ये सब इकट्ठा हो गए उसी बदली के नीचे, ताकि हमको जो है धूप और गर्मी से हमको निजात मिले, और फिर वही बदली जो है उनके ऊपर आग बरसाने लगी। जिस तरीके से अपने कारोबार में ये नाप तौल में जब चोरी करते थे, कमी करते थे, ये समझ रहे थे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है, हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने माल की बरकत को खत्म कर रहे थे, अपने माल को बर्बाद कर रहे थे। उसी तरीके से उस आसमान की बदली को उन्होंने समझा कि ये हमारे हक में रहमत है, लेकिन वो उनके हक में अजाब बन गई। अल्लाह ने फरमाया सूरह शुअरा के अंदर फकज़्ज़बूहु फ़अख़ज़हुम अज़ाबु यौमिज़ ज़ुल्ला, उन लोगों ने शुएब को झुटलाया तो उनके ऊपर साया वाले दिन का अजाब आया। आसमान में बदली आई, उनको लगा कि हमें साया मिलेगा, मगर साया न मिल करके वो बस्ती उनके ऊपर अजाब का सबब बन गई। उसके बाद अल्लाह ताला ने एक उसूल बताया, किसी भी बस्ती में, किसी भी इलाके में
अगर कोई इलाके के लोग ये चाहते हैं कि हमारी बस्ती में, हमारे इलाके में अल्लाह की बरकतें नाजिल हों, हमारी रोजी रोटी अच्छी चले, हमारे कारोबार अच्छे चले, हमारे कारोबार में मंदी ना आए, हमारे बिजनेस में नुकसान ना आए, अल्लाह ने एक नुस्खा बताया है मेरे। फरमाया वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले, अगर ये गांव वाले, अगर ये इलाके वाले ईमान वाले बन जाएं और अल्लाह से डरने वाले बन जाएं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाले बन जाएं, लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़, तो हम आसमानों की बरकतें इनके ऊपर खोल दें, हम जमीन की बरकतें इनके ऊपर खोल दें। जितनी बरकतें होती हैं वो या तो आसमान से उनका ताल्लुक होता है या जमीन से। बारिश कहां से होती है? आसमान से। अल्लाह की रहमतें कहां से आती? ऊपर से आती हैं। सब्जा और पेड़ पौधे और अनाज और नबातात जमीन से निकलते हैं। तो बरकतों का ताल्लुक या तो आसमान से या जमीन से। अल्लाह ने कहा हम हर किस्म की बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे। कब? जब ये ईमान वाले बन जाएं और ये मुत्तकी बन जाएं। वलाकिन कज़्ज़बू फ़अख़ज़नाहुम बिमा कानू यक्सिबून, लेकिन इन्होंने अल्लाह की आयतों को झुटलाया और इसीलिए हमने इनकी हरकतों की वजह से इनके ऊपर अपना अज़ाब नाजिल किया। इसका अपोजिट ये साबित हुआ, अगर तकवा और ईमान से अल्लाह की बरकतें नाजिल होती हैं तो इसके अपोजिट ये मफहूम निकला कि अगर आप गुनाह करेंगे, अगर मासियत के काम करेंगे तो बरकत चली जाएगी। इंसान अगर गुनाह करता है ये न सोचे कि सिर्फ आखिरत में उसकी पकड़ होगी, जहन्नम में अल्लाह तबारक व तआला अजाब देगा। उस गुनाह का अजाब और उस गुनाह की नहुसत उसके बाल बच्चों पर भी पड़ेगी मेरे भाई, उसके कारोबार पर भी पड़ेगी, उसके घर का सुकून खत्म हो जाएगा, उसकी बीवी नाफरमान हो जाएगी, उसके बच्चे बिगड़ जाएंगे, उसके माँ बाप उससे नाराज हो जाएंगे, उसके घर का चैन और सुकून खत्म हो जाएगा। याद रखो मेरे भाई, अगर नेकी और तकवा से बरकत आती है तो इसके अपोजिट गुनाह से और मासियत से बरकत छीन ली जाती है। और तजर्बा गवाह है और मुशाहदा गवाह है कि जब किसी शहर में, किसी गांव में, किसी घर में, किसी परिवार में जब अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी हुई है, जब गुनाह के बाजार गर्म हुए हैं, जब नाफरमानियां हुई हैं, उस घर का चैन और सुकून खत्म हुआ है और उस घर की बरकतें मिट गई हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको होशियार किया है कि मेरे बंदो, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बेखौफ न होना, निडर मत होना। जितने भी मुत्तकी बन जाओ, जितने भी तहज्जुद पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह के अजाब से हमेशा डरते रहना, अल्लाह के अजाब से कभी बेखौफ मत होना, निडर मत होना। आइयो आयत करीमा देखते हैं। अफ़ अमीना अहलुल कुरा अय्यातियहुम बासुना बयातन वहुम नाइमून। क्या लोग इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उनके ऊपर रात में आए इस हाल में कि वो सो रहे हों? क्या लोग इस बात से बेखौफ हो गए हैं कि हमारा अजाब उनके ऊपर रात में भी आ सकता है? लोग चैन की नींद सो रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का डर नहीं लगता कि रात में हमारा अजाब आ सकता है? अव अमीना अहलुल कुरा अय्यातियहुम बासुना दुहन वहुम यलाबून। और क्या ये लोग ये नहीं सोचते जब दिन का टाइम हो और ये खेल तमाशे में लगे हुए हों, ये दुनिया के कामों में लगे हुए हों और उसी हाल में अल्लाह का अजाब आ जाए? अफ अमीनु मकरल्लाह, क्या ये अल्लाह की प्लानिंग से, अल्लाह के अजाब से बेखौफ हो गए? फला यअमनु मकरल्लाहि इल्लल कौमुल खासिरून। अल्लाह के अजाब से वही लोग बेखौफ होते हैं जो खसारा उठाने वाले होते हैं। एक मोमिन कभी अल्लाह के अजाब से बेखौफ नहीं होता है। मोमिन की पहचान यही है। मोमिन सदका खैरात करता है, हज उम्रा करता है, नमाज की पाबंदी करता है, फिर भी उसके दिल में अल्लाह का डर होता है। और जो फाजिर होता है, जो मुजरिम होता है, जो अल्लाह का नाफरमान होता है, वो गुनाह पर गुनाह करता है और ऐश करता है। उसके कान पे जू नहीं रेंगती, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह का अजाब आए ना आए उसे कोई फर्क नहीं। यही फर्क होता है एक मोमिन में और एक फासिक व फाजिर इंसान। मोमिन नेकी करके भी अल्लाह से डरता है, उसके अजाब से डरता है, और फासिक व फाजिर इंसान अल्लाह की नाफरमानी करके भी उससे डरता नहीं है मेरे भाई। इसलिए कभी भी अपनी नेकियों पर मुतमईन मत हो जाना। कभी भी अपनी नेकियों पर भरोसा करके और तकिया करके ये मत सोच लेना कि अब तो अल्लाह के अजाब से हम सिक्योर हो गए, सेफ हो गए। नहीं,
मरते दम तक एक मोमिन की जो कैफियत होती है वो रजा और खौफ के बीच होती है। उसे अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होती है और अल्लाह के अजाब का डर भी होता है। वो अल्लाह की रहमत से मायूस भी नहीं होता और अल्लाह के अजाब से बेखौफ भी नहीं होता। उसे उम्मीद भी होती है, उसे खौफ भी होता है। इन दोनों कैफियतों का संगम होता है एक मोमिन को अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी होती है और अल्लाह के अजाब का डर भी होता है। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के पास पहुंचे, फिरौन को तौहीद की दावत दी, बताया कि मैं अल्लाह का रसूल हूं और कहा कि ऐ फिरौन, बनी इस्राइल को मेरे हवाले कर दो, मैं उनको यहां से लेके चला जाऊं। फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, भाई तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ दिखाया। उनके हाथ में अल्लाह ताला की तरफ से एक मोजज़े के तौर पर एक सफेदी जाहिर हुई और इसी तरीके से उन्होंने अपने असा को जमीन पे डाला तो उनका असा एक बड़ा अजदहा बन गया, सांप बन गया। तो फिरौन ने कहा कि ये तो जादू है और हमारे पास तुमसे बड़े बड़े जादूगर हैं। एक काम करते हैं, अपने शहर के बड़े बड़े जादूगरों को इकट्ठा करके तुम्हारा उनके साथ एक मुकाबला करा देते हैं। तुम जीत गए तो तुमको सच्चा मान लिया जाएगा, हमारे जादूगर जीत गए तो इसका मतलब तुम भी एक जादूगर हो और तुम्हारी बात गलत हो जाएगी, फिर तुम जलील हो जाओगे। तो तय हो गया कि एक दिन हजरत मूसा के बीच में और जादूगरों के बीच में मुकाबला हो। और फिरौन ने उस दौर के बड़े बड़े जादूगरों को बुलाया जो जादू के फन के माहिर थे। अच्छा, जादूगरों को बुलाने के पहले जादूगरों ने फिरौन से कहा कि अगर हमने ये काम कर दिया, हम मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर गालिब आ गए और मूसा को हमने शिकस्त दे दी, उनको हरा दिया, तो हमें मिलेगा क्या? फिरौन ने कहा उसकी टेंशन मत लो, तुमको बहुत इनाम मिलेगा, तुमको हम अपना खास बना लेंगे, अपना मुकर्रब बना लेंगे। यानी यह तय पाया कि उन जादूगरों को फिरौन रिवार्ड के तौर पे, बदले के तौर पे अपना खास बना लेगा, अपना पीए बना लेगा, अपने खास लोगों में शामिल कर। उसके बाद दिन तय हो गया, जगह तय हो गई और उस जगह तमाम जादूगर आए और मूसा अलैहिस्सलाम भी आए। जादूगरों ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि पहले आप अपना करतब दिखाएंगे या पहले हम दिखाएंगे? हजरत मूसा ने कहा पहले तुम ही लोग दिखा दो। तो उन जादूगरों ने अपनी अपनी रस्सियों को जमीन पे डाला, उनकी रस्सियां सांप बन गई। अब हजरत मूसा तो डर गए उनकी रस्सियों को देखकर। अल्लाह ने फरमाया डरो मत, ऐ मूसा आप अपने असा को जमीन पर डालिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को, अपनी लाठी को जमीन पे डाला तो उनकी लाठी एक बहुत बड़ा अजदहा बन गई और उनके जितने जादूगरों के सांप थे उन सबको निगल गए। अब जादूगर तो जादूगर थे, वो इतना तो समझते थे कि हम जो दिखा रहे वो जादू है और मूसा ने जो दिखाया वो जादू नहीं है। जादू क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप। जादू ज्यादातर नजर का धोखा होता है। जादू में किसी चीज की हकीकत को चेंज बहुत कम होता है कि किसी चीज को चेंज कर दिया जाए, बस हमारे देखने के व्यू को चेंज कर दिया जाता है, हमारा नजरिया चेंज कर दिया जाता है। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ लेकिन वो हकीकत में ऐसा होता नहीं। जादू हकीकत में नजर का धोखा है, लेकिन जादू का इनकार नहीं किया जाता। जादू है और हमारे नबी पर भी जादू हुआ है। इंशाअल्लाह आगे बात आएगी जब सूरह फलक की तफसीर हम करेंगे और सूरह नास की तफसीर करेंगे, कुरान के 30वें पारे की जब हम तफसीर करेंगे तो वहां हम डिटेल से इस पर रोशनी डालेंगे कि हमारे नबी के ऊपर भी जादू हुआ है, जादू होता है और जादू का इलाज भी बताया गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने लाठी को जमीन पे डाला तो जादूगर ये तो समझ गए कि ये जादू नहीं है। अब जब ये समझ गए कि जादू नहीं है तो मतलब कि मूसा सही बोल रहा है, मूसा अल्लाह का रसूल है और ये जो ताकत है ये अल्लाह का मोजज़ा है, ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का इजहार है। फौरन जितने जादूगर थे सब सजदे में गिर गए। आलू आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, रब्बे मूसा व हारून, सारे के सारे जादूगर ईमान ले आए और कहने लगे, सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम रब्बुल आलमीन के ऊपर ईमान लाते हैं, हम मूसा और हारून के रब के ऊपर ईमान लाते हैं। आला फिरऔन आमनतुम बिही क़ब्ल अन आदन लकुम, फिरौन ने कहा ऐ जादूगरो तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे मूसा के ऊपर ईमान ले आए? इन्ना हाज़ा लमकरुम मकरतुमूहु फिल मदीना, ऐ जादूगरो ये तो तुम्हारी पहले से प्लानिंग थी, तुमने मूसा के साथ पहले से गठजोड़ किया हुआ था, पहले से तुमने उसके साथ सेटिंग की हुई थी, तुम इसीलिए यहां पर आए हो। ले तुखरिजू मिन्हा अहलहा,
ताकि तुम यहां से बनी इसराइल को निकाल दो और तुम यहां से यहां के रहने वालों को निकाल दो। तुम इसीलिए यहां आए हो कि इस शहर से इसके बाशिंदों को निकाल दो। फसौफ तालमून, ऐ जादूगरो अब तुम्हें अपनी हरकत का अंजाम पता चलेगा। लउक़त्तिअन्ना अयदियकुम व अर्जुलकुम मिन खिलाफ, ऐ जादूगरो मैं तुम्हारे हाथ और पैर को कटवा दूंगा, तुम्हारे हाथ और पैर काट डालूंगा और मुखालिफ सिम से काटूंगा। दाहिना हाथ काटूंगा तो बायां पैर काटूंगा, बायां हाथ काटूंगा तो दाहिना पैर काटूंगा, मुखालिफ सिम से तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा, पैर कटवा दूंगा। तुम्मा लउसल्लिबन्नकुम अजमईन, और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा, जान से मार दूंगा, तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। यानी टॉर्चर की इंतहा। एक इंसान होता है फांसी दे दी, मार दिया, मारने के पहले भी तुम्हारे पहले हाथ और पैर कटवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें सूली पर चढ़ाऊंगा। अभी वो जादूगर जो थोड़ी देर पहले फिरौन के साथ पैसा तय कर रहे थे, अपना नजराना तय कर रहे थे, फिरौन से पैसे की बात कर रहे थे। अल्लाह अकबर। ईमान कैसी चीज है मेरे, ईमान एक इंसान के दिल और दिमाग में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर देता है, कैसे उसके दिल और दिमाग को चेंज कर देता है। वही जादूगर जो थोड़ी देर पहले दुनिया के चंद सिक्कों के लिए फिरौन के दरबार में हाथ फैलाए थे। अल्लाह अकबर। ईमान ने कैसी ताकत उनके अंदर पैदा कर दी, ईमान ने उनकी मेंटेलिटी को कैसे चेंज कर दिया कि अब वो फिरौन से कहते हैं, फिरौन धमकी दे रहा है, जान से मार दूंगा, सूली पे चढ़ा दूंगा, हाथ कटवा दूंगा, पैर कटवा दूंगा। जादूगर क्या जवाब देते? क़ालू इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून। ऐ फिरौन कुछ भी तू कर ले, जान से मार दे, हमें खत्म कर दे, हमें लौट के मर के तो अल्लाह के पास ही जाना है। वमा तनक़िमु मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिआयाति रब्बिना। ऐ फिरौन हमें पता है तू हमसे दुश्मनी क्यों कर रहा है, हमारा कसूर सिर्फ इतना है, हमारा जुर्म सिर्फ इतना है, हम अपने रब की आयतों के ऊपर ईमान ले आए हैं। लम्मा जाअतना, जब अपने रब की आयतों को हमने देख लिया, हम अपने रब की आयतों के ऊपर ईमान लाए, उसके बाद वो सब जादूगर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगे, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन। ऐ हमारे परवरदिगार हमारे ऊपर तू सब्र की बारिश कर दे। अल्लाह, दुआ का अंदाज देखो मेरे भाई, ये नहीं करे अल्लाह सब्र दे दे, छोटे मोटे सब्र की जरूरत नहीं है। और ये चंद सेकंड के ईमान की ये बरकत है मेरे भाई, अभी चंद मिनट पहले वो ईमान लाए हैं और इस ईमान की ये बरकत है कि अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। ऐ अल्लाह तू सब्र को हमारे ऊपर उड़ेल दे। अफ़रीक कहते हैं किसी बर्तन को खाली करना, अरबी में खाली बर्तन को जब खाली किया जाता है उसको अरबी में अफ़रग़ युफ़रिग़ु इफ़राग़न बोलते हैं। तो अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ऐ अल्लाह तू सब्र को उड़ेल दे हमारे ऊपर, तू सब्र की बारिश नाजिल फरमा दे। व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और ऐ अल्लाह इस हाल में तू उठाना कि हम मुसलमान। एक मोमिन की तमन्ना ये होनी चाहिए, एक मोमिन की आरजू ये होनी चाहिए कि मरे तो तौहीद पे मरे। एक इंसान जिंदगी भर तौहीद पे रह के क्या करेगा अगर खात्मा शिर्क पर हो गया, अगर खात्मा कुफ्र पर हो गया। इसीलिए मेरे भाइयों सबसे अहम चीज ये है कि हमारा खात्मा तौहीद। उन जादूगरों ने अल्लाह से कितनी प्यारी दुआ की, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रा। ऐ परवरदिगार तू सब्र की बारिश कर दे हमारे ऊपर, व तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें तू मुसलमान बना के इस दुनिया से उठा। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ताला मजीद बयान करता है। जब फिरौन को डुबा दिया अल्लाह ताला ने, फिरौन मर गया, और अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि बनी इसराइल को लेके जाओ। तो बनी इसराइल को लेके जब मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े तो एक जगह से उनका गुजर हुआ। अब वहां बनी इसराइल ने देखा कि लोग पत्थर के बुत बना के उनकी इबादत करते। तो बनी इसराइल इतने जाहिल थे, अल्लाह की इतनी बड़ी बड़ी रहमत देख के आए हैं, उनकी आंखों के सामने समंदर में रास्ता बन गया, उनकी आंखों के सामने फिरौन डूब गया, सब कुछ देख के आए, मगर इतने बड़े जाहिल थे। जब उस बस्ती से वो गुजरे तो देखा कि पत्थर के बुतों की इबादत हो रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐ मूसा, देखो इनके पास कितने खूबसूरत खूबसूरत माबूद हैं, हमारा भी ऐसा माबूद बना दो ना। ये मूसा अलैहिस्सलाम से डिमांड करते हैं कि जैसे इनके पास पत्थर के बुत हैं जिसकी ये इबादत करते हैं, ऐ मूसा हमें भी परमिशन दो, हमारे लिए भी कुछ माबूद बना दो जिसको हम इबादत किया। अल्लाह,
शिर्क जो होता है इंसान के दिमाग को कितना खराब कर देता है मेरे भाई। अल्लाह ने फरमाया वजावजना बिबनी इसराईल अल बहरा, हमने बनी इसराइल को दरिया पार करवाया। फअतौ अला कौमी याकुफूना अला असनामिल लहुम, उनका गुजर एक ऐसी कौम के पास से हुआ जिस कौम के लोग पत्थर के बुतों की इबादत किया करते थे और उससे चिपके रहा करते थे। कालू या मूसा जअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, बनी इसराइल ने कहा कि ऐ मूसा, जैसे इनके पास माबूद हैं, ऐ मूसा हमारे लिए भी एक माबूद बना दीजिए। क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम लोग बहुत बड़े जाहिल हो, बहुत बड़े जाहिल हो, बहुत बड़े जाहिल। जाहिल क्यों कहा? ऐसा तो नहीं उनकी कौम में सब जाहिल हुए पड़े हुए थे। जो इंसान तौहीद से ना वाकिफ हो, जो अल्लाह के मकाम को न जानता हो, अल्लाह की अजमत को न जानता हो, वो उसके पास जितनी भी डिग्री हो, जितना पढ़ा लिखा हो, जितना टैलेंटेड हो, जितना एजुकेटेड हो, अल्लाह की नजर में, शरीयत की नजर में वो एक नंबर का जाहिल है। जो अपने क्रिएटर को न पहचाने वो पढ़ लिख के भी क्या कर रहा है। आज देखिए ना भाई, बड़े बड़े पढ़े लिखे सो कॉल्ड एजुकेटेड और बड़े जो है जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, वो क्या कर रहे हैं साहब? इंसान की बनाई हुई मूरत के आगे जाकर सर झुका, उस पे जान डाल रहे हैं। मेरे इशारों को आप समझिए कि अपने माबूद को बनाना और उसमें जान डालना और उसकी दुनिया भर में शोहरत करना कि साहब हमने अपने जो है माबूद के अंदर जान डाल दी। अल्लाह, कितना बड़ा भी आप इबादत खाना बना ले, बड़ी बड़ी इमारतें बना ले, सोने के मेहराब बना ले, आप अल्लाह को छोड़ के जिसकी भी इबादत करेंगे, जाहिर है वो नकली माबूद है, वो फर्जी है, वो आपका बनाया हुआ, आपने क्रिएशन को माबूद बनाया। और हम तो क्रिएटर को हम तो क्रिएटर की इबादत करते हैं। मुसलमान को सजदा करने के लिए कोई मस्जिद ना मिले, सारी मस्जिदों को भी अल्लाह ना करे अगर गिरा दिया जाए, मुसलमान अगर जमीन पर भी सजदा करेगा तो सच्चे माबूद को करेगा। और कोई सोने का इबादत खाना बना दे और सोने की मूरत बना दे और उसके आगे भी वो सर झुका ले, तो वो फिर भी नकली माबूद रहेगा, झूठा माबूद रहेगा। ये फर्क है एक तौहीद वाले के बीच में और एक मुशरिक के बीच में। क़ाल इन्नकुम कौमुन तजहलून, का तुम लोग बहुत बड़े जाहिल हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे हुनैन के बाद सहाबा को लेके जा रहे थे। सहाबे किराम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो अभी नए नए मुसलमान हुए थे, अभी इस्लाम उनके दिलों में पूरी तरीके से दाखिल नहीं हुआ था, अभी इस्लाम ने उनकी वो तरबियत नहीं की थी जो सहाबे किराम की हुई थी। अभी ये लोग नए नए दाखिल हुए थे इस्लाम में। जब ये लोग आगे बढ़े तो एक रास्ते में एक पेड़ मिला, मुशरिकीन का एक पेड़ मिला। पेड़ के ऊपर देखा तलवारें लटक रही हैं, हथियार लटक रहे हैं। पूछा गया भाई हथियार क्यों लटका हुआ है? पता लगा कि मुशरिकीन इस पर अपने हथियार को लटकाते हैं ताकि इससे जो है उनके हथियारों में थोड़ी तेजी आ जाती है। उनका ये अकीदा है, ये नजरिया है कि इस पेड़ के ऊपर अपने हथियार को लटकाने से हथियार में और चोखापन आ जाता और तेजी आ जाती है। तो जो नए नए इस्लाम जो लोग लाए थे, जो अभी कमजोर ईमान वाले थे, उन लोगों ने अल्लाह के नबी से कहा इजअल लना ज़ाता अनवातिन कमा लहुम ज़ातु अनवात, ऐ अल्लाह के नबी ऐसा ही एक पेड़ हमारे लिए भी मुकर्रर कर दीजिए, ऐसा ही एक पेड़ आप हमारे लिए भी तय कर दीजिए ताकि हम भी अपने हथियारों को लटकाया करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया सुबहान अल्लाह हाज़ा कमा क़ाल लहुम कौम मूसा, आपने फरमाया ओ लोगों तुमने बिल्कुल वैसी बात कही है जैसे मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने उनसे कहा था इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, क्या है मूसा जैसे इन लोगों के पास माबूद हमारा भी एक माबूद बना दो। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लतरकबुन्न सुन्नत मन कान क़ब्लकुम, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलते रहोगे। आज आप देख लें कितनी दरगाहें हैं जब मुसलमान जाके जो है धागे बांधता है, कितने पेड़ हैं जहां पे मुसलमान जाके ताले लगाता है कि साहब यार ताला लगाने से हमारी नजरों नियाज पूरी हो जाती है। आपकी आंध्रा से करीब में कर्नाटक एक जगह है, कर्नाटक में गुलबर्गा में बंदा नवाज की दरगाह है। मैं एक मर्तबा गया, वहां दरगाह के अंदर मेरे साथी लोग लेके गए, वहां साहब ख्वाजा बख्तियार काकी जिनको बंदा नवाज कहा जाता है, उनकी दरगाह, उनकी कब्र के बाजू में एक छोटी सी कब्र थी। लोगों ने बताया साहब ये ख्वाजा साहब की बेटी ने तोता पाला था, तोते की कब्र है। ख्वाजा साहब की बेटी ने तोता पाला था, तोते की कब्र है।
और मन्नत लोग मानते हैं कि अगर उस तोते की कब्र पे अगर शक्कर और घी आके चढ़ाया जाए तो जिन बच्चों की जुबान साफ नहीं होती, जिनको जो अच्छे ढंग से बोल नहीं पाते हैं, जिनके बोलने में लुकनत होती है, तुतलाहट होती है, अगर वहां पे घी और शक्कर चढ़ाया जाए उस तोते की कब्र पे तो अल्लाह ताला वो जो है बाबा साहब जो है उस बच्चे की जुबान को ठीक कर देते। ये मुसलमान का अकीदा है। ये शिर्क के जितने आस्ताने हैं, ये जितनी दरगाहें हैं, ये जितने शिर्क के अड्डे हैं, अल्लाह की कसम ये सब जहालत, इनकी दुकानें जहालत से चल रही है। इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा था, इन्नकुम कौमुन तजहलून, तुम लोग बहुत बड़े जाहिल लोग हो, इतनी बड़ी तुम अल्लाह के साथ इतनी बड़ी गुस्ताखी कर रहे हो, सारा तुमने मंजर देखा, अल्लाह की कुदरत के तुमने मनाजिर देखे, और आज मुझसे कह रहे हो कि ऐ मूसा हमें माबूद ला के दे दो। उसके बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करने के लिए कूहे तूर पर गए। अल्लाह ने उनको बुलाया था, कूहे तूर पे आए। अल्लाह ने 40 दिन तक हजरत मूसा से कलाम किया और उनके ऊपर तौरात की आयतें नाज़िल की। तो जब हजरत मूसा ने अल्लाह से कलाम किया तो उनके दिल में शौक पैदा हुआ कि अल्लाह को, जब मैं अल्लाह से बात कर रहा हूं तो अल्लाह को देखना भी चाहिए। अल्लाह को देखने की तड़प भी तो एक मोमिन को होती है ना। जो हमारा माबूद है, कि हमारी तड़प नहीं कि हम उसको देखें, और इंशाअल्लाह हम अल्लाह को जन्नत में देखेंगे। ये कुरान की आयत है और अल्लाह के नबी की हदीस है कि अहले जन्नत जन्नत में अपने रब का दीदार करें। और जब अल्लाह तबारक व तआला अहले जन्नत को अपना दीदार कराएगा तो ये सबसे बड़ी नेमत होगी, इससे बड़ी कोई नेमत उनके लिए नहीं होगी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये गुजारिश की कि अल्लाह मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। वलम्मा जा मूसा लिमीकातिना व कल्लमहु रब्बुहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम हमसे बात करने के लिए आए, व कल्लमहु रब्बुहु, और अल्लाह ने उनसे कलाम किया। क़ाला रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, कहा कि ऐ अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूँ। क़ाला लन तरानी, अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा तुम मुझे हरगिज नहीं देख सकते। ऐ मूसा तुम यू कैन नेवर सी, तुम हरगिज कभी नहीं देख सकते मुझे, तुम मुझे कभी नहीं देख सकते। वलाकिन इंजुर इलल जबल, ऐ मूसा इस पहाड़ की तरफ देखो। फ़इन इस्तक़र्र मकानहु, अगर ये पहाड़ अपनी जगह बाकी रहेगा, फसौफ तरानी, तब तो मुझे देख लोगे। फलम्मा तजल्ला रब्बुहु लिल जबल जअलहु दक्का व खर्र मूसा सईक़ा फलम्मा अफ़ाक़ क़ाल सुब्हानक तुब्तु इलैका व अना अव्वलुल मुअमिनीन। अल्लाह तबारक व तआला ने उस पहाड़ के ऊपर अपनी तजल्ली फरमाई, और पहाड़ अल्लाह की तजल्ली से पूरा रेजा रेजा हो गया, चटियल मैदान, पूरा पहाड़, भारी भरकम पहाड़ नील हो गया, खत्म, मिट्टी का ढेर बन गया, चटियल मैदान, फ्लैट फ्लैट जमीन बन गई वहां। और हजरत मूसा बेहोश हो गए सिर्फ ये तजल्ली देख करके। अभी अल्लाह का दीदार करना तो बड़ी दूर की बात। उस पहाड़ पर अल्लाह ने तजल्ली फरमाई और पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश। और जब होश में आए तो पहला जुमला क्या कहा? सुब्हानक, ऐ अल्लाह तू पाक है, मेरी आंखें इस दुनिया में तेरा दीदार नहीं कर सकती। सुब्हानका, तू पाक है, तुब तो इलैका, ऐ अल्लाह तौबा करता हूं तेरी बार, मेरा मुतालबा गलत था, मेरी गुजारिश गलत थी, मुझे ये समझ लेना चाहिए था कि दुनिया में दुनिया की आंखों से तेरा दीदार नहीं किया जा सकता। व अना अव्वलुल मुमिनीन, और मैं सबसे पहले इस बात पर ईमान लाता। ये बात याद रखिए, दुनिया की आंखों से, दुनिया में इंसान अपनी आंखों से अल्लाह तबारक व तआला का दीदार नहीं कर सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 बातें इरशाद फरमाई। आपने फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ला यनाम, अल्लाह ताला सोता नहीं, अल्लाह को नींद की जरूरत नहीं है। वला यंबगी लहु अन यनाम, और अल्लाह के लिए सूटेबल भी नहीं है कि वो सोए। यखफजुल क़िस्त व यरफ़उहु, और अल्लाह तराजू को उठाता है और गिराता है। इंसान के अमल के तराजू को अल्लाह उठाता है और गिराता है। युरफ़उ इलैहि अमलुल लैल क़ब्ल अमलिन नहार, और रात का अमल दिन के पहले अल्लाह के पास पहुंचा दिया जाता है। वह अमलुन नहारी क़ब्ल अमलिल लैल, और इसी तरीके से दिन का अमल रात के अमल के पहले अल्लाह को पहुंचा दिया जाता है। हिजाबुहुन नूर, और अल्लाह तबारक व तआला नूर के हिजाब में है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हिजाब नूर का है। और एक रिवायत में ये अल्फाज है कि लौ कशफहु लअहरक़त सुबहात वजही मन तहा इलैहि बसरुहु मिन खल्क़िही, अगर अल्लाह उस हिजाब को हटा दे तो उसके चेहरों की उसके चेहरे की किरणें जहां तक मखलूकात की नजरें जाती है वहां तक की तमाम चीजों को जला देंगी। अल्लाह तबारक व तआला के चेहरे की किरणें,
अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार दुनिया की आंखों से नहीं किया जा सकता। हजरत मूसा ने कोशिश की मगर अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए और उन्होंने अल्लाह से तौबा की। उसके बाद अल्लाह ने एक बात फरमाई कि अल्लाह की आयतों को समझने के लिए सबसे बड़ी रुकावट अगर कोई चीज है तो तकब्बुर है। जब तक आपके अंदर तकब्बुर है, घमंड है, अल्लाह की आयतों को आप समझ नहीं सकते। सअस्रिफु अन आयाति अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि बिगैरिल हक़्क़ि, हम अपनी आयतों से उन लोगों को फेर देते हैं, अल्लज़ीना यतकब्बरूना फिल अर्दि, जो जमीन में तकब्बुर करते हैं, घमंड करते हैं, बिगैरिल हक़्क़ि, नाहक तकब्बुर करते। किस बात का घमंड है भाई? इंसान को घमंड है तो किस बात का है? एक हकीर पानी के कतरे से पैदा हुआ इंसान, एक मिट्टी से पैदा हुआ इंसान, बेबस इंसान, अल्लाह तबारक व तआला के फैसलों के आगे मोहताज इंसान, किस बात पे घमंड करता है? इंसान को किस बात पे नाज? उसकी सारी ताकत, उसकी सारी दौलत धरी की धरी रह जाती है अल्लाह के फैसले। भाई बड़ी दौलत है आपके पास, बहुत पैसा है आपके पास, आपको अल्लाह ना करे शुगर के मरीज हो गए, कोई है आपके पास इलाज? मीठा नहीं खा सकते, चिकन नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। बड़ी दौलत है इंसान के पास, अपाहिज हो गया, पैरालाइज्ड हो गया, क्या कर सकते हैं आप? मजबूर हो जाता है इंसान। इसलिए इंसान के ऊपर घमंड सूट नहीं करता। अल्लाह ने कहा वो बंदे जो जमीन में तकब्बुर करते हैं ना, उनसे हम अपनी आयतों को फेर लेते हैं। और अगर ये मेरी तमाम आयतों को देख लें तब भी ये उसके ऊपर ईमान नहीं लाएंगे। सबीला, और अगर ये हिदायत के रास्ते को देख लें तो उसको अपना रास्ता नहीं बनाएंगे। सबीला, और गुमराही के रास्ते को अपना रास्ता बना लेंगे। ज़ालिका बिअन्नहुम कज़्ज़बू बिआयातिना व कानू अन्हा गाफिलीन, और उसकी वजह यह है कि ये हमारी आयतों को झुटलाते हैं और हमारी आयतों से गाफिल होते हैं। तो तकब्बुर बड़ी खतरनाक चीज है मेरे भाइयों। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि जन्नत में वो इंसान नहीं दाखिल होगा मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा। जर्रा बराबर भी अगर तकब्बुर होगा इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। एक सहाबी ने कहा, अल्लाह के नबी, इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, क्या ये भी तकब्बुर है? भाई किसी का कपड़ा अच्छा है और किसी का कपड़ा खराब है, किसी का जूता अच्छा है, किसी का जूता खराब है। अच्छा कपड़ा वाला अपने से कमजोर कपड़े वाले को देखेगा तो एक एहसास पैदा हो सकता है, नहीं साहब मैं इससे बेहतर हूं। अच्छा जूता पहना है और सामने कोई फटा पुराना चप्पल पहना है, उसको देख के एक एहसास तो पैदा हो सकता है कि मेरा जूता इससे अच्छा है। तो ऐ अल्लाह के नबी, क्या ये भी तकब्बुर है? अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, जूता अच्छा होना और कपड़ा अच्छा होना ये कोई इसमें कोई हरज की बात नहीं। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। अगर आपके पास दौलत है, अल्लाह का दिया हुआ आपके पास है, तो फटा पुराना कपड़ा पहनना कोई तकवा और दीनदारी नहीं है। माफ कीजिए, बाज लोग क्या समझते हैं कि दीनदारी यही है कि बिल्कुल जो है मैले कुचैले कपड़े पहने रहो और जो है चेहरे पर कभी यानी शरई एतबार से जो जायज चीजें हैं। अब चेहरे को फ्रेश करने का मतलब ही नहीं कि इंसान अपनी दाढ़ी वाड़ी को तराश खराश करे, लेकिन अपने बाल को मेंटेन रखे, अपने जिस्म को मेंटेन रखे, अपना कपड़ा सही रखे। बाज लोग इसको भी समझते ये दीनदारी के खिलाफ। अल्लाह ताला को खूबसूरती पसंद है। अगर अल्लाह ताला ने आपको माल दिया है तो उस माल का असर आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर नजर आना चाहिए। अल्लाह ने आपको हैसियत, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो भाई, अच्छा खाना, अच्छा पहनना कोई गुनाह की बात नहीं। तकब्बुर फिर क्या है? अल्लाह के नबी ने तकब्बुर की डिफिनेशन फरमाई, अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है कि इंसान हक बात को कबूल न करे, सच्चाई को कबूल न करे, व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर जाने, लोगों को अपने आगे छोटा समझे, लोगों को अपने से जलील समझे, ये है तकब्बुर। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छे मकान में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब पैदा होती है जब आप दूसरों को हकीर समझते हो। तो कभी भी सच्चाई को अगर इंसान देख करके भी न माने और दूसरों को हकीर समझे, यही तकब्बुर है। और तकब्बुर अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं। और इससे एक सबक ये भी मिला कि इल्म हासिल करना है तो तकब्बुर को किनारे करना पड़ेगा। अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी आयतों को देता ही नहीं ऐसे लोगों को जिनके अंदर तकब्बुर। इल्म हासिल करना है तो तकब्बुर को छोड़ना पड़ेगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह
हदीस का दर्स दे रहे हैं। और उस दौर का खलीफा, उस दौर का बादशाह इमाम मालिक को ऑफर करता है कि मेरे दरबार में आइए, मेरे बच्चों को आप हदीस पढ़ाइए। इमाम मालिक ने, क्यों भाई, आपके महल में आके क्यों पढ़ाऊं? कहा मेरे बच्चे शहजादे हैं, आपकी मजलिस में सारे आम पब्लिक के साथ बैठेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, आप अलग से आइए, मेरे घर आके पढ़ाइए, मैं आपको अच्छा पैसा दूंगा, अच्छी उजरत दूंगा। इमाम मालिक ने कहा नहीं, ये इल्म की तौहीन है, आपके बच्चों को पढ़ना है, मेरे पास आना पड़ेगा। जब सारे बच्चे पढ़ते हैं, आपके बच्चे भी वहीं बैठ के पढ़े। ये हमारे असलाफ का तरीका रहा। इसीलिए बात सलफ कहते हैं, ला यनालुल इल्म हयीजुन वला मुस्तक़बिल। इल्म हासिल करना है तो दो चीजों को अवॉइड करो। अगर दीन का इल्म हासिल करना है, दो चीजों से बचो। एक हया, सीखने में हया नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब इंसान बेहया हो जाए, ये नहीं है। एक नॉर्मल चीज में आपके अंदर हया हो, दीन सीखने के मामले में हया नहीं होनी चाहिए। वला मुस्तकबिर, और तकब्बुर और घमंड नहीं होना चाहिए। और किसी और का कौल है, मल्लम यस्बिर अला ज़ुल्ल ताल्लुम सातन बकिया फी ज़ुल्ल जहली अबदा। अगर इल्म को सीखने में आपको झुकना पड़े और जलील होना पड़े चंद मिनट के लिए, चंद घंटे के लिए, और वो आपको गवारा नहीं है, तो आप जिंदगी भर जाहिल पड़े रहेंगे। आपको सीखने के लिए तो झुकना पड़ेगा। अभी 15वें पारे की तफसीर जब हम करेंगे तो वहां बताएंगे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जैसा पैगंबर जब सीखने के लिए जाता है तो हजरत खजिर के सामने बड़े एक जो है स्टूडेंट की तरह, एक तालिबे इल्म की तरह बड़ी नरमी के साथ बात करते हैं और इजाजत लेते हैं कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूं, क्या आपके साथ रह सकता हूं। मूसा अलैहिस्सलाम एक बार भी नहीं सोचते मैं इस दौर का नबी हूं, पैगंबर हूं, सीखना है तो अपने आप के स्टूडेंट की तरह, एक तालिबे इल्म की तरह मेरे भाइयों अपने आप को झुकाना पड़ेगा, जलील होना पड़ेगा। इल्म के लिए अपने तकब्बुर को, अपने ईगो को आपको खत्म करना पड़ेगा, तब आप इल्म सीख सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला ने हजरत मूसा का वाकया बयान किया है और भी आयतों में। उसके बाद अल्लाह के नबी की क्वालिटी बयान की। अल्लाह के नबी की बहुत सारी सिफात अल्लाह ने बयान की। एक सिफत यह बयान की, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहि, कि हमारा आखिरी नबी वो नबी है जो रस्म और रिवाज की बेड़ियों को तुम्हारे कंधों से आजाद। आज समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है रस्म और रिवाज। कितने रस्म और रिवाज हैं जो आज समाज के लिए नासूर बन के बैठे हैं मेरे। और उन्हीं रस्म और रिवाज की अगर हम बात करें, खास तौर से हमारे यहाँ बेटियों की शादियों से जिन रस्म और रिवाज का ताल्लुक है, उन रस्म और रिवाज में तो और जीना हराम करके। किसी इंसान के घर में बेटी पैदा हो जाए और वो गरीब है तो बेचारा तो वक्त के पहले बूढ़ा हो जाता है कि मुझे अपनी बेटियों की शादी करना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दौर में आए, उस दौर में बेटियां पैदा होती थी, लोग जमीन में गाड़ देते थे। बेटियों का पैदा होना कलंक माना जाता था। बेटियां बाप के लिए बोझ मानी जाती थी, समाज के लिए कलंक मानी जाती थी। आज 2024 आ गया, दुनिया चांद पर पहुंच गई, इंसान तरक्की कर गया, मगर बेटियों को लेकर के आज भी सोच वही। आज भी बेटी पैदा होती है, बाप की पेशानी पर, माथे पर फिक्र की लकीरें आ जाती हैं। ये कौन सी बला मेरे घर में, इसके जेवर का इंतजाम करना है, इसकी शादी पे मुझे जहेज का इंतजाम करना है। और बड़े अफसोस की बात है, ये जहेज जैसी लानत सिर्फ उन घरानों में नहीं है जहां दीनदारी नहीं है, सिर्फ उन घरानों में नहीं है जहां इस्लाम नाम के लिए, जिसका इस्लाम सिर्फ नाम के लिए इस्तेमाल होता है। जिन घरों में बड़ी दीनदारी है, पांचों टाइम के नमाजी हैं, औरतें बापर्दा हैं, मर्द तहज्जुद पढ़ते हैं, उन घरों में भी जहेज नाम की ये लानत मौजूद है। मेरे भाइयों, जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं, जिस नबी से मोहब्बत का हम दम भरते हैं, उस नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है, वयज़उ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल लती कानत अलैहिम, वो नबी तुम्हें रस्म और रिवाज की बेड़ियों से आजाद करना है। अगर वाकई में उस नबी का कलमा पढ़ते हो, मैं अपनी माओ बहनों से भी कहना चाहूंगा, रस्म और रिवाज की जिंदगी से बाहर निकलो, अपनी जिंदगी को आसान करो, अपनी बेटियों की शादी आसान तरीके से करो, अपने बेटों की शादी आसान तरीके से करो। मैं कहता हूं ठीक है, बेटी की शादी में आपने जहेज दिया, वहां 2 मिनट के लिए मैं मान सकता हूं कि आपकी मजबूरी थी कि आप नहीं देते तो शायद मुश्किलात आ सकती। आपने बेटे की शादी की, अगर आप रस्म और रिवाज के खिलाफ हैं, आप दीन पर चलने वाले हैं, वहां आपके पास ऑप्शन है, वहां आपके पास आजादी है। आप चाहें तो साफ कह सकते हैं लड़की वालों से, नहीं साहब हम सुन्नत के मुताबिक निकाह करेंगे, हम कोई लेन देन नहीं करेंगे, कोई डिमांड भी नहीं है और कुछ आप हमें दीजिए भी मत।
और ये हमारे नौजवान की जज्बा अपने अंदर पैदा करें। बाज इलाकों में तो यहां तक मैंने देखा कि महर की रकम भी वो लड़की वालों की तरफ से आती है। शादी वाले दिन दूल्हे की शेरवानी भी उसकी ससुराल से आती है। कहां गई उन मर्दों की गैरत, कहां गई उन मर्दों की हया, कहां गई उन मर्दों के अंदर मर्दानगी, कहां गई जो शादी वाले दिन उनके बदन के कपड़े भी उनके होने वाली बीवी के बाप यानी उसके ससुर जो है जब तक न दे तब तक वो जो है शेरवानी न पहने। ये गैरत के खिलाफ है मेरे भाइयों, ये मर्द की मर्दानगी के खिलाफ। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक बस्ती का जिक्र किया। ये बस्ती समंदर के किनारे रहती थी और ये बनी इसराइल की बस्ती थी, यहूदियों की बस्ती थी। और इस बस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने मना कर दिया इस बस्ती वालों को कि सनीचर के दिन तुम्हें मछली का शिकार नहीं करना। उनकी आमदनी मछली पर थी। अच्छा, मछली के कारोबार में बड़ी बरकत थी। मैं विजयवाड़ा में गया था, वहां एक मछली के बहुत बड़े कारोबारी थे, वो बता रहे थे कि मछली के कारोबार में बहुत बरकत, आज भी मछली के कारोबार में बहुत बरकत। तो उस पूरी बस्ती की जो आजीविका थी, उनकी जो जिंदगी गुजारने का दारो मदार था, वो मछली पर था। अल्लाह ने मना कर दिया कि मछली का शिकार तुम हफ्ते के बाकी 6 दिन करो, शनिचर को नहीं करना है। अब साहब बाकी 6 दिन मछलियां नजर ही नहीं आती थी पानी में, और शनिचर के दिन खूब मछलियां नजर आती थी। अब देखो, वो कल मैंने एक बात कही थी ना कि गुनाह का आसान होना भी बहुत बड़ी मुसीबत और आजमाइश। 6 दिन मछलियां बिल्कुल नजर नहीं आ रही और शनिचर को खूब नजर आ रही हैं, और वो सब बेचारे देख देख के ललचा रहे कि साहब हम तो शिकार नहीं कर सकते इनका। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने दरिया से, समंदर से नाली बना के दरिया से कुछ किनारे बड़े बड़े खड्डे बनाए, गड्ढे बनाए, और शनिचर के दिन जब मछलियां ऊपर आती और नाली से सब गड्ढे में आ जाती, जब मछलियां आ जाती तो गड्ढे का रास्ता बंद कर देते, नाली बंद कर देते। शनिचर के दिन उसको ऐसे छोड़ देते और इतवार के दिन आराम से मछली पकड़ लेते। कहते साहब हमने तो शनिचर को शिकार नहीं किया, हमने तो संडे को किया है, इतवार को किया है। इसको कहते हैं हीला। इसको क्या बोलते हैं? हीला। हराम को हलाल करने का हीला। जैसे हमारे यहां मैंने कल बताया ना, जकात नहीं देना है तो हीला क्या करते हैं? 7.5 तोला सोना है। अब पता है साहब 7.5 तोला 85 ग्राम सोना है, मान लो 1 लाख का सोना है, 2,500 जकात निकालना पड़ेगा। 2,500 हर साल देना है तो क्या करते हैं? 6 महीना बाद शौहर बीवी से कहता है ये जेवर मैं तुमको दे रहा हूं, फिर 6 महीना बाद बीवी कहती है ये जेवर मैं आपको दे रही हूं। तो वो ट्रांसफर होता रहता है और कभी जकात फर्ज नहीं होती, क्योंकि वो तो जकात तो जब 1 साल पूरा होता है तब ना जकात फर्ज हो रही है, तो 6 महीने पे ट्रांसफर हो रहा है। तो ये किसको धोखा दे रहे भाई? अल्लाह को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया वस्अलहुम अनिल क़रियतिल्लती कानत हाज़िरतल बहर, ऐ नबी इन यहूदियों से पूछो उस बस्ती के बारे में जो समंदर के किनारे रहा करती थी। इज़ यादूना फिस सब्ती, जब उन्होंने शनिचर के दिन अल्लाह की नाफरमानी की। इज़ तातीहिम हीतानुहुम यौम सब्तिहिम, उनकी मछलियां शनिचर के दिन उनके पास आती थी, शुर्रान खूब नजर आती थी। व यौम ला यस्बितूना ला तातीहिम, और शनिचर के दिन के अलावा और दिनों में मछलियां नहीं आती थी। कज़ालिक नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून, हम इसी तरीके से फासिक लोगों को आजमाते हैं। व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम लिमा तअज़ून कौमन अल्लाहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। अच्छा, जब उन बस्ती के लोगों ने ये फ्रॉड करके संडे के दिन मछली पकड़ना शुरू किया, अब बस्ती के अंदर 3 ग्रुप हो गया। एक ग्रुप उन लोगों का था जो ये गलत काम कर रहा था, वो शनिचर को गड्ढा खोदता था, इतवार के दिन मछली पकड़ लेता था। एक ग्रुप उन लोगों का था। दूसरा ग्रुप उन लोगों का था जो चुपचाप था, यार ये कर रहे हैं करने दो यार, हमको क्या फर्क पड़ता है। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का था जो मना करता था कि भाई ये काम मत करो, अल्लाह ने मना किया है, अल्लाह ने हराम किया है, अल्लाह के हराम को हलाल मत करो, ये गलत काम है, नाजायज काम है। ये 3 ग्रुप हो गए। एक ग्रुप गुनाह कर रहा है, एक ग्रुप उस गुनाह को देख के चुपचाप बैठा है, और एक ग्रुप उस गुनाह से लोगों को रोक रहा है। अब उनमें से एक जमात ने यह कहा कि भाई तुम क्यों इनको मना कर रहे हो, क्यों समझा रहे हो, इनको तो अल्लाह ताला अजाब देगा ही देगा, इनको तो हलाक करेगा। तो रोकने वालों ने एक बड़ा प्यारा जवाब दिया, आलू माज़िरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यत्तकून, कहा कि हम इसलिए इनको मना कर रहे हैं ताकि कल अल्लाह तबारक व तआला पूछे कि तुम्हारे सामने ये गलत काम हो रहा था, ये हराम काम हो रहा था, तुमने रोका कि नहीं रोका, तुमने मना किया कि नहीं मना किया। तो कम से कम अल्लाह की बारगाह में हम माजरत पेश कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हाँ अल्लाह हमने अपनी ताकत
भर इनको रोका, और हम इसलिए भी इनको मना कर रहे हैं कि शायद इनके अंदर कुछ सुधार पैदा हो जाए और इनके अंदर अल्लाह का तकवा पैदा हो जाए। हम इसलिए इनको मना कर रहे हैं और रोक रहे हैं। तो दूसरे लोगों ने नहीं रोका, कुछ लोगों ने रोका और दूसरे लोगों ने नहीं रोका। अल्लाह फरमाता है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही, तो जब वो अल्लाह के फरमान को भूल गए, अनजैनल्लज़ीना यनहौना अनिस्सूई व अखज़नल्लज़ीना ज़लमू बिअज़ाबिन बईसिन बिमा कानू यफ़सुकून, तो जो रोक रहे थे, जो उनको उस बुराई से रोक रहे थे, उनको हमने बचा लिया और हमने जालिमों को जबरदस्त अजाब का मजा चखाया। फलम्मा अतौ अम्मा नुहू अन्हु, और जिस चीज से उनको मना किया गया था जब वही काम उन्होंने किया, कुलना लहुम कूनू क़िरदतन खासिईन, हमने उनसे कहा कि तुम जलील बंदर बन जाओ। उनको बंदर बना दिया गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है, जैसे हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की अकीदा है कि इंसान के 7 जन्म होते हैं, एक जन्म में इंसान होता है, अगले जन्म में बंदर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। और आज जो बंदर मौजूद हैं, हम कहीं ये ना समझे कि उन्हीं बंदरों की नस्ल में से होंगे। उस वक्त अल्लाह का यह अजाब आया था, उस बस्ती के लोगों को अल्लाह ने बंदर बना दिया, जलील कर दिया, उनके ऊपर ऐसा अजाब आया। और इसमें एक नुक्ता यह भी मिला कि अगर किसी बस्ती में गुनाह से रोकने वाला कोई न हो तो उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब आकर के रहेगा। और अगर बस्ती में गुनाह हो रहा हो और कुछ लोग उस गुनाह से रोक रहे हैं, तो जब अल्लाह का अजाब आएगा तो अल्लाह तबारक व तआला या तो रोकने वालों को बचा लेगा, या ऐसा भी हो सकता है कि जब अजाब आए तो कॉमन अजाब आए और सब उस अजाब में मर जाएं, लेकिन जिन लोगों ने रोका होगा वो अल्लाह ताला के बच जाएंगे, और जिन्होंने नहीं रोका होगा और बुराई को देख करके खामोश रहे होंगे, उनकी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ पकड़ होगी। तो मेरे भाइयों, ये चंद आयतें थीं, और भी कई आयतें हैं, लेकिन चूंकि वक्त हमारा पूरा हो चुका है, आइए हम अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको कुरान करीम की नसीहतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन जिन हीलों की वजह से यहूदों नसारा के ऊपर अल्लाह का अजाब आया है, अल्लाह अपनी शरीयत में हमको हर किस्म के हीला साजी से और मकरो फरेब से हम सबको अल्लाह ताला दूर रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने नबी की सही और सच्ची इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मौलाना अब्दुल गफ्फार सल्फी के बयानात सुनने के लिए मौलाना के इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें।